अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क़ज़ाए उम्री के हवाले से और क़ज़ा नमाज पढ़ने के हवाले से कि क़ज़ा नमाज आप कैसे अदा कर सकते हैं, नियत कैसे करेंगे, किस वक़्त पढ़ना जायज़ है और किस वक़्त पढ़ना जायज़ नहीं है, तरीक़ाकार क्या होगा। तो इस हवाले से आज की मुकम्मल वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़ज़ा नमाज़ों के हवाले से आपके ज़हन में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। सबसे पहली और बुनियादी बात ये ज़हन में रखिए कि जानबूझकर नमाज को क़ज़ा करना, वक़्त पर न पढ़ना, सुस्ती करना, ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है और इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। अल्लाह के पाक पैगंबर जब मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसके सर में एक बड़ी चट्टान लग रही है, पत्थर लग रहा है और उस पत्थर की वजह से उसका सर कुचल जाता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं, कौन आदमी हैं जिनके सर को इतनी बेदर्दी के साथ कुचला जा रहा है। तो जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि नमाज के वक़्त में जिनका सर भारी हो जाया करता था और सर बोझल हो जाया करता था, ये सुस्ती करते थे, नमाज में गफलत करते थे, उनकी ये सज़ा इनको मिल रही है और क़यामत तक मिलती रहेगी। तो इसलिए जानबूझकर नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अगर किसी शरई उज़्र की वजह से, सफ़र की वजह से, किसी सख्त बीमारी की वजह से नमाज छूट जाती है, रह जाती है, तो उसको क़ज़ा कर लेना चाहिए और उसका तरीक़ाकार भी समझ लीजिए। तो बहरहाल लोगों से गफलत, सुस्ती, उज़्र, किसी भी वजह से नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं और वो फिर पूछते हैं कि हम नमाज़ें कैसे अदा करें, क़ज़ा नमाज को कैसे पढ़ें। तो आज की वीडियो में मुकम्मल तरीक़ा समाअत फरमाइए। सबसे पहली बात यह है कि क़ज़ा नमाज की दो किस्में होती हैं। एक को क़ज़ाए उम्री कहा जाता है। क़ज़ाए उम्री वो नमाज़ें होती हैं जो आपसे सारी ज़िंदगी में रह चुकी होती हैं और अब आपका दिल चाहता है कि उन नमाज़ों को अदा करें, लेकिन वो नमाज़ें आपको याद नहीं होती कि कौन कौन सी नमाज आपसे रह गई है। तो उसका तरीक़ाकार अलग होगा। और दूसरी किस्म वो होती है कि वक्ती तौर पर छूट जाने वाली नमाज। अगर आपसे नमाज वक्ती तौर पर रह गई, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की नमाज आपसे रह गई, क़ज़ा हो गई, तो आप उसके दूसरे दिन या दूसरी नमाज के साथ उसको अदा कर सकते हैं। तो उसका अदा करना, उसका तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तो दोनों सूरतों में आपको नियत करनी पड़ेगी, दिल में इरादा करना पड़ेगा। आपके दिल में ये पुख्ता इरादा होना चाहिए जिसका नाम नियत है। ज़बान से अल्फाज अदा करने कोई ज़रूरी नहीं है, अगर अदा कर लेते हैं कोई हर्ज नहीं है, नहीं करते तो दिल के अंदर ये ख़याल, ये इरादा होना चाहिए, जिनको मैं लफ्ज़ों की सूरत दे देता हूँ कि कोई लफ्ज़ों में पढ़ना चाहे तब भी ठीक है, न पढ़ना चाहे दिल में इन अल्फाज का इरादा कर लें। तो नियत में सबसे पहली नियत, आप जो आपसे नमाज रह गई वक्ती तौर पर, जो आपको याद है कि मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो गई, आप ज़ोहर में अदा कर रहे हैं, तो आप ज़ोहर की नमाज के साथ जब नियत करेंगे तो कहेंगे मैंने नियत की 2 रकत नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा फ़जर के पढ़ता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ा, अल्लाहु अकबर। तो ये वो होगी जो आपको याद है, आपको पता है कि ये नमाज क़ज़ा हो गई, तो उसकी नीयत तो इस तरह करेंगे। जबकि क़ज़ाए उम्री जिसको कहा जाता है, सारी ज़िंदगी की नमाज़ें आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसकी नीयत में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? मिसाल के तौर पर आप फ़जर की नमाज की क़ज़ा करना चाह रहे हैं, ये तो आपको पता है कि फ़जर की नमाज है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, तो आप फ़जर की नमाज की क़ज़ा करना चाह रहे हैं, तो आप यूँ कहेंगे मैंने नीयत की सबसे पहली क़ज़ा होने वाली नमाज फ़जर की। उसके बाद आगे वही इरादा है
ظہر ہے تو سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز ظہر کی۔ جب آپ نے ایک مرتبہ فجر کی قضا کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے پہلے جو آپ سے فجر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کی قضا آپ نے کر لی۔ سب سے پہلے جو قضا آپ سے ظہر ہوئی تھی وہ آپ نے قضا کر لی۔ اس کا فرض تو آپ سے ساقط ہو گیا، وہ قضا آپ نے کر لی، اب وہ فرض ساقط ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری آپ کے ذمہ ہے، جب آپ نے پہلی پڑھ لی تو وہ پہلی ہٹ گئی اور وہ پہلے نمبر پر آ گئی۔ تو اب جب دوسری مرتبہ آپ فجر کی قضا کریں گے تو اس میں بھی آپ یہی الفاظ کہیں گے کہ میں نے نیت کی سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز فجر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز ظہر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز عصر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز عشاء کی۔ اب دونوں صورتوں میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے یہ قضا نماز کس وقت پڑھنی ہے، تو وقت ذہن میں رکھیے، آپ 3 مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت ادا کر سکتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، لیکن 3 مکروہ اوقات نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے طلوع آفتاب کا وقت، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ قضا نہ ادا نہ نوافل۔ دوسرے نمبر پر زوال کا وقت، جس وقت سورج بالکل زائل ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، زوال پہ ہوتا ہے، سر پہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کوئی نماز قضا بھی نہیں کر سکتے، ادا بھی نہیں کر سکتے، نفل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرے نمبر پر غروب آفتاب کا وقت، جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ جس وقت مرضی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنی نمازیں ہمیں پڑھنی چاہیے دن میں، کتنی قضا کر سکتے ہیں؟ جتنی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ قضا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طریقے سے پڑھیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیے، قضا نماز اسی طرح آپ پڑھیں گے جس طرح ادا نماز ہے، اسی طریقے سے نیت ہے، اسی طریقے سے ثنا ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، ساتھ سورت ملانی ہے، رکوع کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے قومہ کرنا ہے، پھر آپ نے سجدے کرنے ہیں، پھر جلسہ کرنا ہے، پھر قاعدہ کرنا ہے، تو سلام پھیرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح آپ عام نماز پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہوگا، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی خاص صورت اس میں نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی قضائے عمری بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اپنی جو نمازیں قضا وقتی طور پر ہو جائیں ان کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔